हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दौरान कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैं। मेरे पास जो मंथली रीडिंग्स होती हैं उनका एजेंडा करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस करने का होता है। कार्ड्स भी मैंने उसी के मुताबिक ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के भी अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। ये बात याद रखिएगा कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और कलेक्टिव के लिए होती हैं। सो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। अगर आप अपने लिए रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहेंगे, एक तो उसका एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हाई रहेगा और दूसरा उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब रिलेशनशिप जो है ना, बहुत ही यहाँ पे सिचुएशन मेस्ड अप लग रही है। मतलब कोई शायद एक कार्ड है जो कि मैजिशियन का है, जहाँ पे कुछ उम्मीद है, जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी है। बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पे पेन है, जहाँ पे डाउट है, फियर है, स्टक किस्म की एनर्जी है, नॉट कम्युनिकेटिंग, हर्टफुल, पेनफुल थिंग्स, मिस कम्युनिकेशन है, सेल्फिशनेस का एक टच मौजूद है। इस तरह की ये सब फीलिंग जो है ना वो यहाँ पे है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो कि जस्टिस डिमांड कर रहा है, और मुझे ये लगता है कि ये एम्प्रेस की एनर्जी जो है ये कैप्रिकॉर्न लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। सो कैप्रिकॉर्न लोग समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मिसकम्युनिकेशन हुई है और वादा किया गया जिसको तोड़ दिया गया, या कुछ ऐसी बातें कही गई, या किसी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया गया रिलेशनशिप के अंदर जिसके बाद सब चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई, और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, और साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। एक एक्सट्रीम लेवल की डिसअपॉइंटमेंट है जिसके बाद आपने सिचुएशन से वॉकआउट कर दिया। नाउ यू आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू आर सिंपली होल्डिंग बैक टू योर सेल्फ। लेकिन आप ये भी नहीं है कि आप, मतलब आप यहाँ से चले तो गए हैं, इस रिलेशनशिप से वॉकआउट तो कर गए हैं, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बट स्टिल आप जो है कुछ ना कुछ इस पर्सन के हवाले से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, और वो मैनिफेस्टेशन क्या है? आपसे सॉरी किया जाए, और जो आपसे ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको उसका कुछ ना कुछ जो है आपको बैलेंस आउट मिले, आपको कुछ ना कुछ उसका उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो। हालांकि डेविल का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है इस सारी सिचुएशन के अंदर। आपने ना सिर्फ इस सारे सूरत हाल से वॉकआउट किया है, इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया है, बल्कि आपने या तो इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया होगा, और अगर ये आपको रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपने इनको जवाब ही ना दिया हो। अगर इस पर्सन ने आपको कोई मैसेज किया भी है तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दिया। यू आर कम्प्लीटली साइलेंट। लेकिन ये जो साइलेंस है ना, ये भी आपको इरिटेट कर रही है। यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, यू आर नॉट एबल टू ईट वेल, और बस जो है मेस्ड अप है, हर चीज़ ख़राब है। एडवाइस के ऊपर आऊँगी मैं यहाँ पे। पहला कार्ड कहता है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं ईगो और प्राइड के हाथों भी ख़राब हुई हैं। अगर किसी पर्सन ने हमारे साथ ज़्यादती की है तो हम, या तो एक तरीका तो ये होता है कि हम रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, चैप्टर क्लोज करते हैं, वी मूव ऑन, जैसे कि आपने यहाँ पे करने की कोशिश की है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो लोग जो कि ये तो चाहते हैं कि उनको साथ सॉरी बोला जाए या उनको जो कॉम्पनसेशन दी जाए जो भी उनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बाकी रखना चाहते हैं, तो फिर उनको इस सारी सूरत हाल में अपनी प्राइड को और ईगो को नहीं लेकर आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ख़ुद भी कुछ ना कुछ एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैनिफेस्ट करना कि दूसरा पर्सन आपके सामने आके बो डाउन करे और सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएं, ये अकेले सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, अगर आप इस पर्सन को वापस लेकर आना चाह रहे हैं, अगर आप इनके साथ दोबारा से रीस्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल किस्म का प्लान आपके पास होना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप इनकी किसी बात का जवाब ना दें, किसी मैसेज का जवाब ना दें, और आप कहीं पर किसी कोने में छुप के बैठ जाएँ और तस्बीह पढ़ते रहें
कब वापस आएगा, कब वापस आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये कार्ड मुझे ये बताते हैं ये ऐसे नहीं आएगा, और आपको इसको एक्टिवली रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। या तो उनके मैसेज आएँ और आप उनका फ़ौरी तौर पे जवाब दें, या फिर आप ख़ुद से कोई ना कोई बात जो है वो इनिशिएट करें और चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, स्पेशली अगर आप ये बात चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद रहे। सो ये तो हो गई करियर के हवाले से सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं, सॉरी, ये हो गई रिलेशनशिप के हवाले से सिचुएशन। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात में एक कार्ड जो ड्रीम टाइम का कार्ड है वो मैजिशियन के साथ मैच कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्रिकॉर्न लोग पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये कि लोगों ने आपसे वादा किया जी कि हम आपको डिलीवर कर देंगे, हम आपको काम देंगे, कुछ इस तरह की बात, लेकिन वो नहीं हो सका और आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अब ये जो फंस गए हैं ना, ऐसा हो सकता है कि आपने लोन लिया हुआ है और आपको वो पे बैक करना है, बैंक का लोन है या किसी पर्सन का लोन है, या वैसे आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई ना कोई कर्ज़ा लिया हुआ है और वो अब इस टाइम के ऊपर आपके सर के ऊपर सवार है और पैसे आपके पास मौजूद नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं। सो ड्रीम टाइम क्रिएशन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप नेगेटिव इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को परसीव करेंगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होता चला जाएगा। जो भी कुछ आप कहेंगे, जो भी कुछ आप सोचेंगे, आपको वो पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ सोचना है, नेगेटिव नहीं। ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, ये ख़राबी है बहुत ज़्यादा, या ये बुरा हो रहा है मेरे साथ, मिजरेबल में फ़ील कर, ऐसा नहीं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन और ड्रीम टाइम का कार्ड जो है मौजूद है। दूसरी बात ये कि बज़ाहिर इस टाइम पे सिचुएशन जो भी है, ये बात याद रखिएगा, उसको हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस केव से बाहर निकलें और एक्टिवली लोगों के साथ मिलें जुलें, राब्ता बढ़ाएं, ताकि चीज़ों का कोई ना कोई सलूशन निकल सके। आप परेशान हैं अपनी जगह पे, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने आपको परेशान किया भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इस मसले से बाहर निकलने के लिए कोई एक पहला कदम उठाना ज़रूरी है, जो कि आप नहीं ले पा रहे। मून का कार्ड भी है यहाँ पे, हामिद का कार्ड भी है और डेविल का कार्ड भी है। ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आप एक पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक आगे की सूरत हाल जो है वो आप सामने क्लियर नहीं होगी। सो 1 स्टेप एट अ टाइम की तरह पहली बात तो ये कि आप अपने इस जो एक आपने एक सॉलिट्यूड के अंदर गए हुए हैं और किसी से मिलजुल नहीं रहे, एक तो उसमें से अपने आप को बाहर निकालें। 1 स्टेप एट अ टाइम जो है वो आप लें, ताकि जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आए वैसे वैसे आप चीज़ों को रिजॉल्व करें। एम्प्रेस का कार्ड हमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो आपके अपने बच्चों की मदर भी हो सकती है, जो कि आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्पफुल हो सकती है। वो हेल्प किस किस्म की होगी, वो क्या फाइनेंशियल होगी, वो क्या मॉरल होगी, कोई आइडिया वो देंगी, वो क्या होगा, ये बात कहना मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई फेमिनिन जो है या फीमेल जो है वो आपको सपोर्ट करती हुई इस सारी सिचुएशन के अंदर नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे करियर के मामलात के हवाले से। जो हो गया है करियर में हो गया है, लेकिन अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो मसला हल नहीं होगा। यू रियली नीड टू टेक अ स्टेप, और आप अपने इस सारी सिचुएशन से अपने आप को उसी सूरत में बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।